हम हर रोज हर पल एक तरह की जंग में होते हैं, एक ऐसी जंग जो हमें दिखाई भी नहीं देती। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के उस कमाल के डिफेंस सिस्टम की, उस सेना की जो हमें इन अनदेखे दुश्मनों से बचाती है। कभी सोचा है हमारे आसपास हवा में, पानी में, हर जगह लाखों करोड़ों छोटे छोटे दुश्मन मतलब कि रोगाणु घूम रहे हैं। फिर भी हम हर वक्त बीमार क्यों नहीं पड़े रहते? आखिर ऐसा क्या है जो हमें बचाता है? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो उस सवाल का जवाब है एक शब्द में, इम्यूनिटी, या कह लीजिए प्रतिरक्षा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का अपना एक बहुत ही ताकतवर, एक अदृश्य कवच है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर एक अपनी पर्सनल आर्मी है, एक माइक्रोस्कोपिक सेना जो 24 घंटे, 7 दिन बिना थके हमारी हिफाजत में लगी हुई है। कोई भी बाहरी दुश्मन, कोई भी घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करे तो ये आर्मी हमेशा तैयार रहती है। तो ठीक है, अब जरा इस आर्मी के अंदर झांकते हैं। असल में इसके 2 मेन डिवीजन हैं और शुरुआत होती है पहले डिवीजन से, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। तो ये जो 2 डिवीजन हैं, इनके नाम हैं इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी को आप समझिए जैसे किले के गेट पे खड़ा एक जनरल गार्ड। उसका काम है किसी भी अनजान को अंदर आने से रोकना, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है एकदम एलीट स्पेशल फोर्स की तरह। ये इंटेलिजेंट है, ये दुश्मनों को पहचानती है, उनकी जानकारी याद रखती है और फिर चुन चुनकर उन्हें खत्म करती है। तो ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है, हमारा जो जनरल गार्ड है, वो एक किले की तरह काम करता है। और इस किले की 4 दीवारें हैं। पहली फिजिकल दीवार, हमारी स्किन। फिर है फिजियोलॉजिकल, जैसे पेट का एसिड जो दुश्मनों को गला देता है। तीसरी है सेल्यूलर, मतलब हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो गश्त लगाते सिपाही हैं। और चौथी है साइटोकाइन बैरियर। ये समझिए कि ये वायरलेस मैसेंजर्स हैं जो खतरे का अलार्म बजाकर पूरी आर्मी को अलर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई जनरल गार्ड की बात, लेकिन हमारी स्पेशल फोर्स वो कैसे काम करती है? चलिए अब बात करते हैं हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो इंटेलिजेंट सिस्टम जो सीखता भी है और याद भी रखता है। इसकी खासियत को समझने के लिए जरा याददाश्त के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई सवाल आपके सामने आता है जिसे आपने पहले भी कहीं पढ़ा या सुना है, तो क्या होता है? उसका जवाब फौरन याद आ जाता है ना? अगर जवाब आसानी से मिल गया तो वो इसलिए क्योंकि दिमाग ने उस जानकारी को स्टोर कर लिया था, आपकी मेमोरी ने आपकी मदद की। बस यही मेरे वाली आइडिया हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे बड़ा हथियार है। वो एक पुराने जासूस की तरह है। वो सिर्फ लड़ती नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को स्टडी करती है, उसे याद रखती है, ताकि अगली बार जब वो आए तो उसका काम तमाम किया जा सके। और इसी याददाश्त का नतीजा ये होता है कि जब किसी दुश्मन से पहली बार सामना होता है तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है, लेकिन जब वही दुश्मन दोबारा हमला करता है तो रिस्पॉन्स जबरदस्त होता है, बहुत तेज और कई गुना ज्यादा ताकतवर। ये कुछ ऐसा है जैसे पहली बार अनजान दुश्मन से लड़ना और दूसरी बार उसकी सारी कमजोरियां जानकर घात लगाकर हमला करना। तो ये जो मेमोरी बेस्ड अटैक होता है, इसे अंजाम कौन देता है? इसे अंजाम देते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स के 2 खास सिपाही। ये हमारी इम्यून आर्मी के असली हीरो हैं। पहले हैं टी सेल्स। इन्हें समझिए हमारी आर्मी का कमांडर। इनका काम है दुश्मन को पहचानना, पूरी टीम को इकट्ठा करना और अटैक का पूरा प्लान बनाना। अब एक जरूरी बात, ये टी सेल्स खुद हथियार नहीं बनाते, इनका काम है कमांड देना। ये बाकी सेल्स को बताते हैं कि कब, कहाँ और कैसे हमला करना है। तो फिर हथियार कौन बनाता है? वो काम करते हैं बी सेल्स। ये है हमारी आर्मी की हथियारों की फैक्ट्री। एक बार कमांडर से ऑर्डर मिला तो ये दुश्मन के हिसाब से खास हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये बी सेल्स एंटीबॉडी नाम के लाखों प्रोटीन बनाते हैं, हर दुश्मन के लिए खास तरह का एंटीबॉडी। इन्हें आप गाइडेड मिसाइल समझ सकते हैं। ये खून में घूमते हैं, अपने टारगेट यानी दुश्मन को ढूंढते हैं, उससे चिपक जाते हैं और उसे बेकार कर देते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि असल में जब कोई दुश्मन हमला करता है तो ये कमांडर और ये फैक्ट्रीज मतलब टी सेल्स और बी सेल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन। जैसे ही कोई दुश्मन पकड़ा जाता है उसके टुकड़े करके डिस्प्ले पर लगा दिए जाते हैं। हमारे कमांडर यानी टी सेल्स इन टुकड़ों को पहचान लेते हैं और फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद टी सेल्स की 2 टीमें बनती हैं, हेल्पर टी सेल्स जो कमांड सेंटर संभालते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो सीधे मैदान में उतरने वाले सैनिक हैं। अब आता है असली हमला। हेल्पर टी सेल्स हमारी हथियार फैक्ट्री यानी बी सेल्स को हथियार बनाने का लाइसेंस या सिग्नल देते हैं। फिर शुरू होता है एक 2-pronged अटैक। एक तरफ बी सेल्स एंटीबॉडीज बना के दुश्मन को खत्म करते हैं और दूसरी तरफ टी सेल्स सीधे उन बॉडी सेल्स को मारते हैं जिनमें दुश्मन घुस चुका है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी लड़ाई के दौरान भविष्य के लिए मेमोरी सेल्स भी बना लिए जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में ये एक कमाल का टीम वर्क है। देखिए, दुश्मन को बी सेल के अंदर लाया जाता है, उसके टुकड़े डिस्प्ले होते हैं, टी सेल उसे पहचानता है और बी सेल को एंटीबॉडी बनाने का सिग्नल देता है। सब कुछ बिल्कुल तालमेल में होता है। लेकिन ये इतना कमाल का, इतना ताकतवर सिस्टम भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी-कभी यही सिस्टम बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। कभी-कभी जेनेटिक वजहों से या किसी और कारण से हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये में फर्क करना भूल जाता है और वो अपने ही शरीर के हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगता है। इसे ही ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक उदाहरण है। सोचिए, हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन जाता है। तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे सबसे अच्छे डिफेंडर ही दोस्त और दुश्मन का फर्क भूल जाएं तो क्या होगा। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर की दुनिया कितनी नाजुक है और उसे सही से चलाने के लिए कितना जबरदस्त संतुलन चाहिए। हर पल हमारे शरीर के अंदर एक खामोश लेकिन बहुत जरूरी जंग चल रही है, सिर्फ हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए।